और यहां पर सजाएं क्या क्या दी जाती हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। पहले तो जन्म की सजा हमें दी जाती है। हमें अपनी मर्जी से कहीं पर भी जन्म नहीं मिलता, बल्कि यमराज जी कहीं पर भी अपनी मर्जी से हमें जन्म दे देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे जेल के अंदर कैटेगरीज बनी हुई कि इसे कौन से रिमांड रूम में ले जाना, बिल्कुल इसी तरह हमें कौन सी योनि में भेजना है हमारे कर्मों के अनुसार यमराज जी कैलकुलेशन करते हैं कि इसको ये वाला बॉडी दो, ये वाला घर दो, ये वाली तकलीफ दो, ये वाली बीमारी दो, ये वाला रंग दो, इतने पैसे, इतना स्ट्रगल, इतनी तकलीफें, ये सब दो। ये सब डिसाइड होता है हमारे कर्मों के परसेंटेज के मुताबिक। हम अपनी मर्जी से कोई शरीर सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम मेहनत करें तो हमें अच्छा शरीर मिल सकता है देवता का, या फिर उससे भी आजाद होकर हम भगवान के धाम में परमानेंट जा सकते हैं। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। पढ़ने के तो हम सब चोर हैं, शास्त्र न पढ़े ना सुने। तो हम कहें कि रात को सो रहे हो, जैसे फोन चार्ज करते ऐसे ज्ञान आ जाए, ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी भक्त को सरेंडर होने का भाव है नहीं। शुरू से हमने सोचा है कि लोग मुझे सरेंडर हो, मैं क्यों सरेंडर हूं। भगवान खुद कह रहे हैं भाई किसी साधु को सरेंडर होना पड़ेगा। तत्विधि पढ़ नहीं पाते ना, परिप्रश्न न सेवया, उपदेश शांति थे ज्ञानम ज्ञानी निस्तत्व दर्शिना। किसी शुभ भक्त के चरणों में जाओ, सरेंडर हो जाओ, उससे प्रश्न पूछो, उसकी सेवा करो, तब वो तुम्हें ज्ञान देगा, क्योंकि उसने सच्चाई को देखा है। ये भगवान का आदेश है। और भगवान ने ये श्लोक कहने से पहले वर्ड कहा है तत्विधि। ये विधि है, ज्ञान को समझने की ये विधि है, ये प्रोसीजर है। आपको सरेंडर होना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल में सरेंडर करना पड़ता है अपने आप, जैसा स्कूल में कहें वैसा ही करना पड़ता है। ऐसा यूनिफॉर्म, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, सब चीजें पूछ के करो, सरेंडर कर देते अपने आप, तब वो दुनियावी इल्म सीख पाते। तो रूहानी इल्म सीखने के लिए ऐसे ही सीख लेंगे। दुनियावी इल्म सीखने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो रूहानी इल्म सीखने के लिए क्या ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे आ जाएगा? उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना। उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसी सोबत नहीं मिली है कि हम उसकी वैल्यू समझ सके कि रूहानी इल्म की क्या वैल्यू है। जब तक रूहानी इल्म होगा नहीं, हम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। यहीं पर एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से बचा जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहे कि बस मैं सिर्फ केसरी रंग के कपड़े पहन लूंगा साधु जैसे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या मुझे ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ ड्रेस पहनने से आप ज्ञान नहीं हो जाएगा। सिर्फ सादे कपड़े पहन लेने से कहें कि भाई खुद ब खुद ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो एक यूनिफॉर्म है, आपको क्या करना। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का एकमात्र साधन है। 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, जैसे भगवान ने कहा है कि मुझे कैसा व्यक्ति पसंद, वैसा बनना होगा, वरना तो इस जंगल में या इस पेड़ के घने पेड़ में हम फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। हमें सीखना होगा बड़े गंभीरता के साथ। तो 12वें अध्याय में बताया, और 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विद्या दूषित हो जाती है। सारी विद्या, सारा नॉलेज दूषित हो गया है। दूषित को उर्दू में क्या कहें? आलूदा हो गया। सही आपने कहा, सब आलूदा हो गया। अगर भगवान को भोग लगाने के लिए आपने खीर बनाई या कोई प्रसाद बनाया, उसे कुत्ता आकर छू ले या उसको जुबान लगा दे, वो गंदा हो जाता है, अस्पर्श। बिल्कुल भौतिक दुनिया में आने के कारण, भौतिकता का स्पर्श होने पर
यहां की सारी विद्या, सारा नॉलेज आलूदा हो गया। सारा नॉलेज एक ही बात को सिखाने के लिए कि रुपये कैसे डबल किए जाए। चाहे फिर कोई भी फील्ड की पढ़ाई हो, कोई भी नॉलेज हो, काम एक ही करना है, सारी नॉलेज। पैसों कितने डबल किए जाए, है ना। आजकल की पढ़ाई का अल्टीमेटली गोल क्या है, या कोई दूसरा गोल है तो शायद मैं गलत कह रहा हूं, तो आप बताइए। आखिरकार यही है ना कि पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए, दुनिया में नाम कैसे किया जाए। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। प्रभुपाद जी कहते सिर्फ अगर कोई दिव्य है और शुद्ध है तो भक्ति ही, भक्ति का नॉलेज ही, बाकी सब नॉलेज यहीं पर पड़ा रहेगा। और ये अक्लमंद लोग इस बात को समझते हैं और अपने आप को भगवान के कहे पर चलाना शुरू कर देते। मूर्ख लोग नहीं समझते ये बात, वो तो फंसे रहेंगे इस दुनिया में, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो जाएंगे भगवान के धाम में। फिर वो दुनियावी व्यक्ति जो यहाँ का नॉलेज इकट्ठा करने में लगे थे, देखते रहेंगे उन भक्तों को जा रहे हैं भगवान के धाम में दुखों से आजाद होकर, और हम फंसे हैं। तो यहां परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है। हकीकत में इस दुनिया का कोना कोना भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब भगवान की प्रॉपर्टी है। लेकिन परम धाम खास भगवान का है। वैसे तो ये सब चीजें भगवान की, कण कण भगवान का है। हम क्या चीज साथ लेकर आए थे, कोई चीज है जो हम साथ लेकर आए थे, कर्म साथ लेकर आए थे। कर्म भी साथ नहीं लेकर आए थे, कर्म का फल वो भी हमें दिया गया था, इतना भुगतो, सब भुगतने की तुम्हारी अभी शक्ति नहीं है, 50% भुगतो, 50% अगले जन्म। वहां पर भी हमारी नहीं चली थी, वहां पर भी हमारी कैपेसिटी। डॉक्टर साहब 2-4 इंजेक्शन खुद ही मारते थे, चुप रहो, अभी एक ही साथ ऊपर चले जाओगे, आधा आधा देंगे इंजेक्शन। तो डॉक्टर को पता है, यमराज जी को पता है, थोड़ा थोड़ा डोज देना, एक साथ सारी तकलीफें डाल दो, तो वहां पर भी हमारी नहीं चलती। तो हकीकत में सब चीजें भगवान की है, कोई चीज हमारी नहीं है। हम क्या चीज लेकर आए थे। अक्सर कभी किसी को अपने पिता से या अपने दादा से कोई प्रॉपर्टी मिली है, मतलब ये तो हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है या बहन बहन उनका है, तो क्या वो साथ लेकर आए थे। अगर हम वो पूरा देखें कहाँ पैदा हुए थे, वो मेरे पिताजी कहाँ पैदा हुए थे, अगर मैं वो निकालू खोज करके कौन सी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, बताओ कहाँ लिखा हुआ कि वो साथ में 2 फ्लैट लेकर आए थे, एक गाड़ी भी लेकर आए थे, एक तिजोरी भी लेकर आए थे, या लिखा हुआ है ऐसा कुछ है, कुछ लेकर आए थे। कोई व्यक्तिगत नहीं, वो नहीं लाए थे, दादाजी लेकर आए थे, दादाजी कुछ लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे यहाँ पर जो है, कोई लेकर आया था, कोई तो लाया होगा, किसी ने तो रखा होगा। माता जी आश्रय कोई तो लाया होगा क्या, या कुछ लेकर जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे ना कुछ लाए थे, यहीं पर पड़ा हुआ था, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, चाहे कोई कितने ही कागजात अपने नाम पर करवा, भगवान की है, वो उसी के नाम पर रहे। इतनी फाइलें पहले से बदली हुई है, फाइलें कितनी बदलती जाती है, व्यक्ति बदलते जाते, प्रॉपर्टी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, और वो भगवान की है, उसको कोई नहीं ले जा सकता, भगवान को कोई डर नहीं है। भगवान ने अपनी खुली प्रॉपर्टी छोड़ी है, बोला हिम्मत है तो कोई लेकर जाओ, हम ले जा सकते हैं,
भगवान को कोई हमसे डर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को चीटिंग कर सके। भगवान को चीट कर सके, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है। लेकिन हाँ, ठग करते हैं। भगवान आपके पास तो बहुत है, थोड़ा हमारे नाम पर भी कर दो, हम भी राजा बने, हम भी भगवान बन जाए। भगवान कहेंगे, कहते हैं बल्कि कि ये जो हमारी बुद्धि है, खुद मुख्तियार बनकर खुद इंजॉयर बनने की, यही दूषित बुद्धि है, यही जहरीली बुद्धि है। शास्त्रों में यही बात बताने के लिए सब प्रसंग को एक ही तरफ लाया जाता है कि हम अपने आप को भगवान का दास समझें, जो हम है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। अभी से नहीं, जन्म जन्म से हम भगवान के दास हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। जैसे याद आएगा तो हम इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे और फिर हर क्षण भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, भगवान की सेवा शुरू करेंगे, भगवान की भक्तों की सेवा, भगवान का नाम। फिर हम बोर नहीं होंगे, फिर हम उस आनंद को चख सकेंगे। और ये केवल भक्तों के संग में मुमकिन है। अदरवाइज अगर कोई दूसरी विद्या या दूसरा संग ये सिखा पाए तो फिर भक्तों के संग की क्या जरूरत होती। लेकिन भक्तों के संग में ही ये सीख पाएंगे। और गुरु साधु शास्त्र, एक सच्चा गुरु, एक सच्चा साधु जो शास्त्रों पर चलता हो, जो भगवान की वाणी पर चलता हो, उसी के शरणागत होकर, उसी के शरणों में बैठकर, उसी का संग करके हम इस सही बात को समझ सकेंगे, सही चीज करने लगेंगे और सही डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता है, सब लोग कहते हैं कि ये मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो शास्त्रों में उसके लिए जवाब है कि किसी पर विश्वास मत करो, भगवान के नाम पर विश्वास करो। भगवान है ये तो मानते हैं ना, बस भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी भक्ति करना चाहता हूं, ऐसे सच्चे व्यक्ति से मिला दीजिए जो आपका एड्रेस जानता हो, आपकी तरफ लाना जानता हो। भगवान खुद मिलाएंगे। लेकिन हम तो सच्चे बने, हम इच्छा तो करें भगवान की भक्ति करने की। हम ही नहीं चाहते हैं तो भगवान थोड़ी मिलाएंगे। अगर हम चाहते हैं तो भगवान बेशक अच्छे भक्त से ऐसा संग भी देंगे, ऐसी विद्या भी देंगे खुद ब खुद, पर हमारी इच्छा होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या कोई भी बात है तो वो कर सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहे, कुछ बात कहना चाहे। जी, लेकिन जब तक हम इस टेम्परेरी दुनिया में, तब तक तो हमें ग्लोबल एजुकेशन भी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दुनिया की एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन के बीच में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे शास्त्र को पढ़ना है, हमें शास्त्रों को समझना है, तो एटलीस्ट हमें कुछ पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। तो दुनियावी एजुकेशन इस लिहाज से जरूरी है कि शास्त्रों को भी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना तो आना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं तो हम शास्त्र कैसे पढ़ सकेंगे। गीता में तो भगवान कहते हैं एक योग्य व्यक्ति से सुनकर भी भगवान के धाम जाया जा सकता है, सुनकर भी हम एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब पढ़कर ही एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर मौका मिला है तो हमें दुनियावी एजुकेशन भी पाना चाहिए और उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो प्रचार करना शुरू करता है या भक्ति करता है, तो लोग कहेंगे भाई आपके अंदर तो कोई क्वालिटी है नहीं, तो आपने भक्ति का मार्ग अपना लिया। तो जो दूसरे दुनियावी चीजों में आगे बढ़े हुए हैं वो उससे इंस्पायर नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इसने तो ऐसा रास्ता चुना है कि अपने आप को बिल्कुल कायर बना लिया। लेकिन भक्त
सभी तरह के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल स्थापित करते हैं। तो भक्त सोचते हैं कि अगर मैं बहुत पढ़ता हूं, मेरे पास दुनियावी डिग्री है, तो मैं फिर ऐसे लोगों को बता सकूं जिनके पास दुनियावी डिग्री और जो कहते हैं कि हमें क्या दूसरी चीजें करने की जरूरत है, हम तो खुद इतने पढ़े लिखे। तो भक्त उनको उनसे भी ज्यादा पढ़कर बताते हैं कि देखो मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन ये होने के बाद भी मैं भगवान की भक्ति में सरेंडर हूं। तुमने जो पढ़ा है वो सब चीजें मुझे पता है, लेकिन शास्त्रों में ये बातें इस तरह से बताई गई है, और जो तुमने पढ़ा उसका जवाब इस तरह शास्त्रों में बताया गया। तो वो ऐसे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं भक्ति करने के लिए। फिर ऐसे लोगों के लिए वो भक्त रोल मॉडल बन जाएगा। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत पढ़े लिखे थे, श्रीला प्रभुपाद जी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त भी थे, और उन्होंने सारे शास्त्रों को, अब देखें अगर प्रभुपाद जी बहुत पढ़े लिखे नहीं होते तो श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते? श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उस एक एक श्लोकों पर अपनी कमेंट्री लिखी, ताकि अंग्रेज और जो हिंदी या वो नहीं समझते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में शास्त्रों को समझ सके। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। तो इस तरह से कोई दुनियावी चीज आपको मिल रही है तो उसका इस्तेमाल करें कृष्ण की सेवा के लिए। कोई व्यक्ति कहे नहीं, मैं ये मेरी भक्ति में बाधा बन रही है, कोई चीज बाधा नहीं बन सकती भक्ति में, उसका इस्तेमाल हो सकता है भक्ति में। अब मान लीजिए गाड़ी सीखना है, तो गाड़ी सीखने को भक्ति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रचार करने के लिए ऐसे भक्तों की जरूरत है जो एक जगह से दूसरी जगह भक्तों को ले जाएं या खुद जाएं प्रचार करने के लिए। तो वो एक हुनर भी आपको आप सेवा में लगा रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर कोई बीमार होता है, या भक्तों के समाज में भी तो बीमार होते हैं, या कोई आम व्यक्ति या कोई भी बीमार तो सब होते हैं, तो उनको दवाई देते 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 साथ साथ प्रचार भी कर सकते हैं। देखो ये दुनियावी दवाई है, ये तो शरीर का रोग दूर करेगी, हरि नाम जपो ये आत्मा का रोग दूर। तो वो तो ज्यादा मरीज प्रभावित होगा कि डॉक्टर होकर भी भक्ति की बात भी बता रहे तो उसका विश्वास ज्यादा हो। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनियावी एजुकेशन ना करें, बल्कि अच्छे से अच्छे करें, लेकिन उसका इस्तेमाल भगवान की भक्ति के लिए करें, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। पैसे भी कमाएं और पैसों का भी इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करें, युक्त वैरागी बने। ठीक है, और कोई प्रश्न है जी? दीपावली और दिवाली में क्या फर्क? एक ही शब्द है, दीपावली और दिवाली। दिवाली मतलब क्या? दीपावली मतलब दिए जला रहे उसको कह रहे, तो दिवाली क्या? बम पटाखे जो फाड़ते वो, तो पहले से वो फोड़ते आ रहे ऐसे। बिल्कुल, कोई ये कंफर्म डेट नहीं बता सकते कि दिवाली कब से बनाई जाती, कोई भी नहीं शास्त्र में लिखा हो, क्योंकि कोई ये नहीं बता सकते कि पहली बार भगवान राम कितने साल पहले आए थे। हाँ, इस युग में जो ये 4 युगों का एक सेट है, कलयुग, कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के युग पहले त्रेता, तो इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक बता सकते हैं कि राम जी इतने साल पहले आए थे। लेकिन उसके पहले जो त्रेता था उसमें भी तो रामचंद्र आए थे, और उसमें जब वनवास से आए थे तब भी तो दिवाली बनती थी। तो वो तो सही, ये वाले तो सही करें भाई पहले से बनती आ, वो वाले भी करें पहले से बनती आ रही, पहले भगवान रामचंद्र, दूसरा जो त्रेता युग था तब से बनती आ रही। तो हमेशा से भगवान, ये जो दीपावली हमेशा से है, जन्माष्टमी हमेशा से है,
क्योंकि भगवान नित्य है और भगवान की लीला को भी नित्य लीला कहा जाता है। उसका ना तो कभी शुरुआत है और ना तो कभी खात्मा है, वो हमेशा से है और हमेशा तक है। इसको सनातन कहते हैं। और ये मैं भागवतम में मैंने पढ़ा था कि इसकी कोई डेट नहीं बता सकते कि पहली बार भगवान कब आए थे या पहली बार दुनिया कब बनी थी, उसकी भी डेट नहीं बना सकते, क्योंकि कई बार दुनिया बनी है और बिगड़ी है, कई बार। ये ऐसा सवाल है, कोई नहीं सुलझा सकता है। बस ये समझ लीजिए कि भगवान नित्य है, भगवान की लीला भी नित्य है, इसीलिए क्या कहा जाता है, नित्य लीला। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी माता जी। सॉरी, हर इंसान को रूहानी तालीम क्यों नहीं मिली है? वो लेना नहीं चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं दी जाएगी आपको तालीम। हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम कैसे इस रूहानी तालीम को हासिल करें। सबसे पहले रूहानी तालीम तब मिलती है जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं। जब व्यक्ति पाप करता रहता है, पाप करता रहता है, तो रूहानी तालीम से दूर रहता है। एक दुनियावी मिसाल है कि अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको परसेंटेज भी उसके मुताबिक लाने पड़ेंगे, है कि नहीं? ये तो दुनिया में भी देखा जाता है। यूनिवर्सिटी तो वो लोगों ने इसी दुनिया में खोली है, लेकिन परसेंटेज आपको लाने अच्छे, उसके लिए मेहनत करना पड़ता। तो रूहानी तालीम सबके लिए है, लेकिन पुण्य करने पड़ेंगे, तब रूहानी तालीम को आप समझ सकेंगे। अदरवाइज वो रूहानी तालीम वाले, खास तौर पर वो जो पैटर्न है या वो जो फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी। उसके लिए रिक्वायरमेंट है पुण्य आत्मा होना चाहिए। अब व्यक्ति कहेंगे पुण्य नहीं करना है, पाप ही पाप करना है, तो पढ़ी रहे, रूहानी तालीम यहीं पर पढ़ी रहेगी। जो जिसके परसेंटेज होंगे वो एडमिशन लेगा, समझेगा और मुक्त हो जाएगा। बाकी व्यक्ति यहीं पर पड़ा रहेगा, फ्रेंच फ्राई बेचता रहेगा, यहाँ पर आलू फ्राई करके बेचता रहेगा, पकोड़े बेचता रहेगा। ये मैं हंसी की बात कह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि रूहानी जब तक तालीम लेने के लिए वो खुद संजीदा नहीं होता, खुद पुण्य नहीं करता, खुद जद्दोजहद नहीं करता है, तो भगवान ने तो खोला हुआ है, भगवान ने तो ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, भगवान ने ऐसे भक्तों को भेजा हुआ है, करोड़ों करोड़ों भक्तों को भेजा हुआ है। और भक्तों कहते आइए सत्संग में आइए, हमें ही टाइम नहीं मिलता है, हम ही तैयार नहीं है, तो हमें कौन रोकता है? हमें हमारे पाप रोकते हैं। पुण्य किए होगे तो वो पुण्य मन में ऐसा प्रेशर लगाएंगे, जाओ, इसीलिए पुण्य आत्मा बनी। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सवाल से सवाल, कोई जब सवाल करता है तो दूसरों के मन में भी कोई सवाल उठ ही जाते हैं। अभी प्रसाद में बहुत समय लगेगा। किसको? एक माता जी ने पहले ही एप्लीकेशन डाली हुई, तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। अभी समय ज्यादा हो रहा है, तो एक भजन सुनेंगे, 5 मिनट का एक भजन है। एक माता जी श्यामा प्रिया, क्या ना, श्यामा प्रिया माता जी एक भजन गाना चाहती है। तब तक दीप की तैयारी होगी और दीप अर्पण करेंगे, उसके बाद प्रसाद देंगे आरती के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा, तो भजन के लिए क्षमा चाहते हैं, वो
क्योंकि तम तम सजीवम साधवेतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेम प्रदायते नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भगवद गीता की श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। इस पुरुषोत्तम अधिक मास के पवित्र महीने में हम सबको ये मौका मिला है कि हम भक्तों के संग में भगवान के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन कर सके। कई जन्मों के बाद जब जीव का पुण्य उदय होता है तो उसे भगवान के सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। तो हम 15वें अध्याय का रोजाना श्रवण कर रहे हैं, लेकिन रूटीन में हर फ्राइडे को 13वां अध्याय चल रहा है। और यहां पर भी आज ऊपर तो लिखा हुआ है 15वें अध्याय, लेकिन हकीकत में ये 13वें अध्याय का 6वां श्लोक लिखा महाभूतानि अहंकारो, यही लिखा है। तो ये 13.6 है। चलिए इसे ही हम श्रवण करते हैं आज और फिर 15वें अध्याय पर आते हैं। अब जो लिखा है उसका तो एक पाठ पढ़ते हैं। सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, यहां पर देखकर आप पढ़ सकते हैं पीछे पीछे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिया गोचरः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियः गोचरः। भक्तों में कोई दोहराएगा? पुरुषों में महाभूतानि अहंकारो
महाभूतानि अहंकारो अव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रियाणि गोचरः माताएं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि पंचेन्द्रियगोचरः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः दोहराइए, कोई एक और दोहराइए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः महाभूतानि अहंकारो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः। पंचेन्द्रियगोचरः 7वां श्लोक भी इसके साथ है, तो पीछे दोहराइए। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगाश्चैतनाधृतिः संगाश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारामुदाहृतम्। ट्रांसलेशन 5 महाभूत अहंकार बुद्धि 10 इंद्रिया तथा मन 5 इंद्रिया विषय इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया कहा जाता है। तो 13वें अध्याय में हम पिछले फ्राइडे को हमने सुना था कि शरीर क्या है। शरीर को क्षेत्र भी कहा जाता है। कहने को तो केवल शरीर होता है, लेकिन एक शरीर के पीछे बहुत सारी चीजें मौजूद है। जैसे यहां पर कहा गया 5 महाभूत, आग हवा मिट्टी पानी आसमान, अहंकार बुद्धि, तीनों गुण
10 इंद्रिया, मन, 5 इंद्रिय विषय, फिर इच्छा, द्वेष, सुख दुख, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र या उनकी अंतःक्रिया कहा जाता है। कर्म का क्षेत्र है, कर्म किससे किए जाते हैं? शरीर से। तो शरीर कर्मों का क्षेत्र है, कर्म का मैदान है। वहां पर हम जैसा बीज डालेंगे वैसा व्यक्ति को फल मिलेगा। इस शरीर से जैसा हम कर्म बनाएंगे वैसा ही आगे चलकर हमें फल मिलेगा। तो इस श्लोक को हम 15वें अध्याय के साथ जोड़ते हैं। ये कर्म क्षेत्र, ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, अहंकार व्यक्ति को कि मैं भी कुछ अलग से हूं, मैं भी कुछ हूं, इस प्रकार का अहंकार व्यक्ति को अलग अलग शरीर लेने पर मजबूर कर देता है। मैं भी कुछ हूं, अहंकार, और फिर हमारी इच्छा दुनिया को भोगने की, दुनिया की अलग अलग चीजों को खुद भोगने की, हमारी लालच, ये हमें इस दुनिया में फंसा कर रखती है। इस दुनिया को 15वें अध्याय में कहा गया है, उल्टा पेड़ कहा गया है। भगवान के धाम का ये दुनिया रिफ्लेक्शन है, उल्टा रिफ्लेक्शन। यहां पर हर एक व्यक्ति वो सुख की तलाश कर रहा है जो सुख यहां है नहीं। अपने आप को चाहे कितना इंटेलिजेंट समझे, यहां पर सुख नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बनाने वाले ने इस पर टैग लगाया है, दुख आलयम अशाश्वतम। ये दुखों का समुद्र है और टेम्पररी है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, आर्जी है। कोई कंपनी कोई चीज बनाती है, उस पर टैग लगाती है, भाई कितने दिनों में एक्सपायर होगा, किन चीजों से बना है। तो भगवान ने साफ अल्फाजों में कहा है कि ये दुनिया सुखों का स्थान नहीं, दुखों का स्थान है। एक दिन एक साधु महाराज स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो देखा कि वहां पर तो कुछ लोग पहले से ही स्नान कर रहे हैं, तो इंतजार करने लगे। जिस जगह पर वो स्नान करते थे, जिस तट के पास, वहां पर कुछ लोग पहले से ही स्नान कर रहे थे, तो वो इंतजार करने लगे। लेकिन उन्होंने जब गौर से देखा तो वो स्नान तो कर रहे थे, बार बार डुबकी तो मार रहे थे, लेकिन किसी चीज को पहले फोकस करते थे, देखते थे, फिर डुबकी मारते थे। थोड़ी देर लगी इस बात को समझने में कि वो लोग
डुबकी नहीं मार रहे हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ मारते हैं। काफी समय हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज ने कि आप क्या चीज लेना चाहते हैं? कुछ आपका गिर गया है, कुछ खोज रहे हैं, कुछ पकड़ना चाहते हैं, हाथ में नहीं आ रहा है, मैं काफी टाइम से आप लोगों को देख रहा हूं। बोला हाँ महाराज, यहां पर हमारा एक डायमंड गिरा हुआ है। हम जब स्नान नहीं करते, हम ऐसे डुबकी नहीं मारते, जब थोड़ी देर खड़े रह जाते तो नजर आता है, पर जैसे उसको लेने के लिए गोता लगाते हैं तो हाथ में नहीं आता है। अच्छा, महाराज ने कहा तो ये समस्या आप लोगों का डायमंड गुम हो गया है या वो लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा यहां पर नहीं पड़ा, वो पेड़ के ऊपर देखो वहां पर है, उसका परछाई यहां पड़ रहा है, आपको लगता है यहां पर है, यहां मत, मैं ऊपर चढ़ो वहां से ले लो। अरे महाराज आपने 2 मिनट में बता दिया। तो कहने का मतलब यह है, ये एक एग्जाम्पल है कि यहां पर कोई खुशी है नहीं। जिस खुशी को हम पकड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि बस ये कर लो तो आ जाए, जैसे ही हाथ लगाओ अरे क्या हुआ, प्लान किया था शादी कर लूंगा तो सब ठीक ही ठीक हो जाएगा, फिर बर्तन बजने लगते हैं, बात फिर वो शुरू हो जाता है, सास भी बहू थी, फिर कहानी घर घर की शुरू, फिर लड़ाई झगड़े, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर बच्चे, फिर प्रॉब्लम्स। व्यक्ति सोचते हैं अच्छा हम ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप जीवन के हर एक मोड़ पर हम यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा सुख मिलता नहीं है, ऐसी खुशी मिलती नहीं है, बस हमारा भ्रम है। वो खुशी तलाश हम कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पर। वो खुशी मिलेगी जब हम भगवान को सरेंडर कर देंगे, इस दुनिया में रहते हुए अपना कनेक्शन तोड़कर भगवान के चरणों से कनेक्शन जोड़ देंगे, तो बेशक हमारी खुशी हमेशा रहने वाली होगी, वरना तो इस दुनिया का लगाव बहुत ही दुख देता है। तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस उल्टे पेड़ को काट गिराओ, और ये कटेगा जब तुम किसी चीज से लगाव नहीं रखोगे, इस दुनिया की किसी चीज से लगाव नहीं रखोगे तो तुम इस पेड़ को काट सकते हो, यानी दुनिया से डिटैच होना पड़ेगा, तब तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकोगे। फिर भगवान ने कहा सिर्फ डिटैच करने, त्याग करने से या दुनिया से लगाव हटा लिया तो काम नहीं चलेगा। दुनिया से लगाव हटा लिया, प्रैक्टिस की, लेकिन कहीं लगाव जोड़ना भी है, ऐसी जगह की खोज भी करनी है जहां पर जाकर वापस ना आया जाए। यहां पर कोई ऐसा प्लान भी करना है कि ऐसी वीजा लगे पासपोर्ट पर कि डायरेक्ट जाए और ग्रीन कार्ड मिल जाए, ऐसा प्लान भी करना है। ऐसी जगह पर, ऐसी एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट करना, ऐसी नहीं कि वहां पर जाए फिर वहां परेशानी। तो भगवान ने कहा कि उस जगह पर जाने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो भगवान ने जिस कंट्री में वीजा देने की बात की है वो परमानेंट वीजा, और वहां पर पता है क्या, नेशनलिटी मिलेगी जल्दी, लेकिन वहां पर बुरा नहीं होता कोई भी। वहां पर सूर्य की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर लाइट की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर जन्म मृत्यु नहीं है, कोई रोग नहीं है, वो ऐसा कंट्री है। और वहां पर जाकर फिर व्यक्ति कोई दूसरी ले वाली जगह में जाता ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं आएगा। अर्जुन ने कहा हाँ बताइए वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो मैं इकट्ठा करूंगा, मुझे तो वहां का पासपोर्ट जल्दी चाहिए, वहां की वीजा चाहिए। तो भगवान ने बताया
सबसे पहले तुम्हें झूठा घमंड छोड़ना पड़ेगा। ये जो चालबाजी करते हो ना, नकली नकली जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसको कट करो। घमंड, निर्माण मोहा जत संग दोष। कल वाला बात को मैं इस तरह से वीजा पासपोर्ट के हिसाब से समझा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले असली सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो जो नकली सर्टिफिकेट बना है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और ये नकली सर्टिफिकेट क्या है जो हम जाली लेकर घूमे, मैं तो ये हूं, मैं देखो मैं ये हूं, अरे मैं तो ये हूं ही नहीं। थोड़े साल के बाद मैं तो बदल जाता हूं। अरे दुनिया में भी अगर आप कहीं पर पासपोर्ट जमा करवाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपने बहुत पुराना फोटो दिया होगा, आपका रिजेक्ट कर देंगे। अल्लाह अभी प्रेजेंट का फोटो था ना, पर पहचानने में नहीं आ रहा। हमारा ही फोटो हो 5 साल पुराना और रिजेक्ट कर देंगे, वाला करंट फोटो होना। तो इतना बदल रहे हैं हम। देहिनोस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र नमोन्यते। जिस तरह अर्जुन बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, शरीर पल पल बदल रहा है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये शरीर अगर सच्चा होता तो फिर इसी में रहती आत्मा, दूसरे घर में जाती नहीं। तो ये इसका जो हम दावा करते हैं, झूठा अहंकार करते हैं, मैं ये हूं, मेरा शरीर, मेरी जाति, मेरा रूप, ये सब खत्म हो जाने वाला है। फिर भगवान ने कहा देखो पहले तो तुम्हें ये गलत जो अपनी पहचान बने इसको हटाओ, और तुम्हें इससे बहुत लगाव हो गया, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। लगाव क्या हो गया? हमें झूठी जिंदगी जीने में लगाव हो गया। हम इतने बेवकूफ हो गए कि हमें झूठी जिंदगी जीने में लगाव हो गया। अगर भगवान भी हाथ दे, बोला आओ बच्चे मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, नहीं भगवान, इस जिंदगी में इतना उसके पता नहीं मूर्खता की आप देखिए, गहराई देखिए कि भगवान के धाम में जो सब सुख सुविधा से भरा पड़ा है, प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है, वहां पर जाना नहीं चाहता, यहां पर सड़ा रहना चाहता है। यहां सड़ रहे हैं हम, तो भगवान के धाम जाना नहीं चाहते, जो हमारा सच्चा घर है। भगवान की बात मानने को तैयार नहीं। कभी कभी दुख आते हैं तो भगवान के पास आते हैं, गिड़ गिराते हैं, भगवान बहुत दुख है, दोनों कान पकड़ते, भगवान माफी चाहता हूं, भगवान जो किया आपकी शरण, कृपा करो भगवान, दया करो। फिर सब हो जाता है ना, तो फिर भगवान को भूल जाते। जब माता के गर्भ में होते हैं 9 महीने तक ऐसे टर्न होकर पड़े रहते हैं, 9 महीने तक ऐसे टर्न होकर पड़े रहते बच्चा, कमर दर्द हो जाती है, भगवान दया करो, भगवान कृपा करो, इस जेल से निकालो, इस नर्क से निकालो। भगवान सहायता करते हैं, बाहर आ जाते हैं हम संसार में, भगवान को भूल जाते हैं। वहां भगवान, अब तू वहां, मैं यहां, तू वहां, मैं यहां, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, भूल जाते हैं। माया के प्रपंच में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, पहला प्रॉमिस तोड़ा हमने, माता के गर्भ में प्रॉमिस किया, भगवान मैं जाऊंगा तुम्हारा नाम लूंगा, प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रॉमिस तो तोड़ा ही तोड़ा, उसका नाम लेना, उसको पहचानने से भी इनकार। भगवान कौन? कौन भगवान? कोई भगवान नहीं, खाओ पियो मौज करो, 4 दिन की जिंदगी आनंद करो। भगवान बोलेंगे इससे बड़ा तो झूठा मैंने देखा नहीं। प्रॉमिस किया, जब फंसता है तो बोलता भगवान रक्षा करो। एक दिन एक व्यक्ति था,
उसे शौक था कि बड़े बड़े माउंटेन पर जाकर एक रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बड़े पहाड़ पर चढ़ा। उसने आइडिया लगाया था कि रात होने से पहले मैं ऊपर चढ़ जाऊं। कोशिश करता रहा, रात हो गई पर ऊपर तक चढ़ा नहीं, अब बीच में लटक गया। और उसने कहा कोशिश जारी करनी, लटक तो नहीं सकता हूं, कहीं ना कहीं कोई स्टेज पर तो पहुंचना है। तो उसने लगाया निशाना अंधेरे में, आगे तो पहुंचता रहूंगा, कहीं ना कहीं तो वो अटकेगा और मैं आगे जाऊंगा। कहीं पर अटका, लेकिन सही नहीं अटका था। उसने जैसे खींचा अपने आप को पूरा उसके हवाले कर दिया और गिर गया। और इतना नीचे गिरने लगा कि काफी ऊपर आ गया था। और जब तकलीफ में व्यक्ति होता है ना, बहुत दिल से प्रार्थना निकलती है, भगवान मेरी रक्षा करो, आप तो दीन बंधु है, आप तो हरि है, सारे दुख हर लेते हैं, मेरी रक्षा करो प्रभु। और जैसे ही भगवान से इस तरह से कहा, वो रुक गया, अटक गया। उसने बोला अरे भगवान कितने जागृत है, जैसे प्रार्थना की मैं बच गया, वरना तो नीचे ही जा रहा था। फिर भगवान का नाम लेने, भगवान का नाम लेने, भगवान मेरी रक्षा करे। ऐसा भगवान को दया आ गई। भगवान ने उसको कहा कि मैं तेरी रक्षा करना चाहता हूं, तू रस्सी को छोड़ दे। तो अब तो वो कहने लगे भगवान रस्सी को छोड़ेगा तो पहले तो रस्सी के सहारे जा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मर जाऊंगा, रस्सी को नहीं छोड़ूंगा। आप तो भगवान में विमान लेकर आओ, उसमें मैं बैठू, रस्सी को छोड़ू, ये क्या बात, आप नहीं पकड़ोगे मैं तो गया। जैसे तैसे करके उसमें लटका रहा, पूरी रात लटका रहा, पूरी रात लटका रहा, रस्सी नहीं। भगवान ने फिर कहा मेरे प्यारे रस्सी छोड़, रस्सी नहीं छोड़ूंगा भगवान, आप तो मुझे अभी अभी ले जाने के चक्कर में है। मैंने कहा रक्षा करो, आप तो कह रहे आप मुझे साथ ले जाने ले आए। इस तरह करते 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 आंख लग गई, अपने हाथों को दोनों को बांध कर ऐसे लटक गया, पूरी रात लटकता रहा। जब सुबह हुई तो देखा धरती से इतना ऊंचा था, धरती से इतना ऊंचा लटक रहा था, अंधेरे में दिख नहीं रही थी धरती ये। अरे बाप रे, भगवान माफ की जाता। अरे भगवान की बात मानती तो कोई इतना ऊंचे से गिरे तो मरता कोई नहीं, लेकिन क्या करे, भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान की बात मानने पर विश्वास नहीं, लटकना गवारा है लेकिन भगवान की बात पर विश्वास। भगवान कहते हैं गीता में, मोक्षं स्वामी मासूचा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, डरो मत। मासूचा, मासूचा शब्द का मतलब है डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इतनी आदत हो गई हमें इस झूठी दुनिया की कि वो परम सत्य हमसे कहता रहता है, इतने धोखे खाए हैं तो हमें भगवान की बातें भी ऐसी लगती है सब झूठ है। सही, कई लोग तो बोल देते हैं ये बस लिखा हुआ ऐसे ही, कोई नहीं होता गुरुजी, आप भी ऐसे ही। जब वो श्रद्धा नहीं होती है तो बोलते रहते, ऐसे ही बोलते रहते, हम भी बैठ जाते थोड़ी देर, क्या कर। श्रद्धा इतना मुश्किल से आता है, कोई आसान बात नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि ये फिर चले, मुझे ऐसी आदत लग गई है, मोह लग गया है, तो अब मैं अपने आप को सही कैसे करूं। तो भगवान ने कहा सबसे पहले आप जिस गलत कंपनियों में जाते हो उसमें जाना छोड़ दो, कुसंगति को छोड़ो, बुरे दोस्तों की और बुरे लोगों की सोबत छोड़ो, अपनी अच्छी कंपनी में जाओ, ओरिजिनल कंपनी जो ऑथराइज है वहां पर जाओ, यानी सत्संग में जाओ, भक्तों के संग में जाओ, चीतित लोगों के पास मत जाओ। वहां पर तुम्हारे सही वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे। नकली कंपनी में जाते हो तो वहां पर तुम्हें जाली सर्टिफिकेट और जाली चीजें बना दी जाती। इसीलिए अगर काम ओरिजिनल चाहते हो तो ओरिजिनल कंपनी में जाओ। एक दिन हम गए कहीं नारायण कागम गए घूमने के लिए, तो एक व्यक्ति हमें मिला, पीछे लग गया,
उसके पास 2-4 शहद के डिब्बे थे, बस ये ले लो, बस ओरिजिनल शहद है, आपको मैं चेक करवाता हूं, ओरिजिनल शहद। इतना पीछे लगा था, हमने पहले तो विश्वास नहीं आया, बोला आप देखो मैं आपको चेक करवाता हूं। 2-4 बातें उन्होंने ऐसी बताई, भक्त लोग भी प्रभावित हो गए, सच कह रहा हूं। घर पर लेकर आया, फ्रिज में रहा, जम गया। अरे ये तो कभी जमता नहीं ओरिजिनल शहद। अरे देखे, चीटिंग कर लिया। तो सही चीज चाहिए तो सही जगह जाना पड़ेगा। चीटर बहुत हैं, चीटिंग करने वाले जो, अच्छा जीव का, ये जीव के अंदर 4 डिफेक्ट है, हम सब के अंदर 4 डिफेक्ट है। और वो 4 डिफेक्ट क्या है कि हमारी इंद्रिया अधूरी है, हमारे सेंस इम्परफेक्ट है, हमारे कान लिमिटेड बातें सुन सकते हैं, लिमिटेड आंखें देख सकती। इस दीवार के पीछे कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या सुन रहा है, हमें नहीं पता है। अधूरी इंद्रियां हैं, या कभी कभी जो दिखता है वो, जो होता है वो नहीं दिखता है, और हमेशा गलती करते रहते हैं। इसीलिए इंसान को कहा गया गलती का पुतला, है ना, कि हम सब गलती करते रहते हैं हमेशा, जाने अनजाने में। 2, और तीसरा धोखा देना और धोखा खाना, धोखे देते रहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने तो बहुत धोखे खाए, हमने धोखे दिए भी बहुत है। वो सब हम सबको अपना अपना बात याद आ गया होगा, कहां कहां धोखे दिए, है ना, धोखे बहुत दिए हैं और धोखे खाए भी बहुत है। लेकिन अगर कोई हमें कह दे धोखेबाज, हम लड़ पड़ेंगे, क्यों कहते हो, है तो सही हम धोखेबाज। धोखेबाज भी हैं, धोखा खाते भी हैं, अधूरी इंद्रिया भी है और गलती के पुतले भी। ये 4 डिफेक्ट हैं हम सब के अंदर। लेकिन अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपनी सोबत को बदलो। अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो हमें किसे बदलना होगा, अपनी सोबत को बदलना होगा। जैसे हम सोबत में रहेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। अगर आप शराबी के संग में रहेंगे तो आहिस्ता 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 आप भी शराबी बन जाएंगे। अगर कोई जुए खेलने वाले के संग में रहेंगे, आहिस्ता 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 जुगारी बन जाएंगे। ठग के संग में रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठगी बन जाएंगे हम। इसी तरह जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, आहिस्ता 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 उसके संग का प्रभाव होगा। जैसा संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब कोई कितना जति सती क्यों ना हो, अगर वो कोयले की खान के अंदर गया है, वो भले कितना गोरा क्यों ना हो, कोयले की खान के अंदर विजिट करने के लिए गया है, तो कालस उसको लगेगी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा व्यक्ति संग चूज करता है उसके ऊपर प्रभाव वैसा होता है। दशा बदलना चाहते हैं तो दिशा बदलिए। अक्सर ये भक्तगण बात ये कहते हैं, आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं तो क्या बदलिए, दिशा बदलिए, संग बदलिए, रास्ता बदलिए। तो भगवान कहते हैं इस तरह से देखो सही कंपनी के बारे में। और दूसरा बात, शाश्वत तत्वों को समझने वाले बनो। सही कंपनी को खोजो, बुरे लोगों की सोबत छोड़ो और सही कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और फिर वहां पर जाकर सारी कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। वहां पर तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। अगर तुम वहां की वीजा चाहते हो हमेशा रहने वाले लोग की, तो तुम्हें चालाकी छोड़नी पड़ेगी। कामनाएं जो अपनी मन गढ़ंत वाली कामना है, वहां पर मनमानी नहीं चलेगी, ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो तुम्हें चेक करेंगे तो तुम्हें सुख और दुख में एक समान भी रहना पड़ेगा। और सबसे पहले अब वो तुम्हें वीजा दे देंगे, लेकिन अगर तुम उनको सरेंडर हो जाओगे तो कहने का मतलब यह है, भगवान ने
15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया कि तुम परम धाम में जाने के तभी लायक बन सकते हो जब तुम अपने आप को सरेंडर कर दो भगवान को। जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को सौंप देते हैं, जब भगवान अब मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान को सरेंडर कर देना एकमात्र यही भगवान के धाम में जाने का रास्ता है, भगवान को सौंप देना। लेकिन अभी हम भगवान को सौंपने, अपने आप को भगवान को सौंप नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरी जगह पर सौंपा हुआ है। ऐसे लोगों को सौंपा हुआ है जो हमारी कदर नहीं करते हैं, जो हमें दुख देते हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कहां सरेंडर करूं। जिसके हम हैं उसको नहीं सौंपना चाहते हैं। हम सब भगवान के हैं, लेकिन उसे अपने आप को सौंपना नहीं चाहते। हम सब कृष्ण के हैं, लेकिन हम अपने आप को सौंपना नहीं चाहते, उसे उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से कोई रुकावट है, भगवान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हमारी तरफ से रुकावट है भगवान के धाम जाने में। तो वो भगवान का धाम कैसा है, चलो ये तो समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी थी। अब वो कंट्री कैसा है, तो भगवान कहते हैं ना तद भास्यते सूर्यो ना शाशंको हो ना पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धामा परमम ममा। वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। अर्जुन, मेरे परम धाम में सूरज की जरूरत नहीं है, चांद की भी जरूरत नहीं है, उसकी लाइट की जरूरत नहीं है, सूरज की भी नहीं और चंद्र की भी नहीं। तो अर्जुन ने कहा अग्नि की जरूरत होगी, आग जलाते होंगे। तो भगवान कहते हैं न पावकः, पावकः का मतलब है आग की भी नहीं। तो अर्जुन ने कहा पानी से बिजली बनाते हो, भगवान ने कहा बिजली की भी जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा फिर लाइट कैसे आती है, अंधेरे में रहते हैं, वहां पर भी ये हाल है, अंधेरे में रहते हैं। भगवान ने कहा मेरा धाम स्वतः प्रकाशित है, मेरे धाम में किसी चीज को सूर्य चंद्र अग्नि बिजली की जरूरत नहीं लाइट के लिए, वो खुद ब खुद प्रकाशित है। मेरे धाम में से प्रकाश निकलता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते, तंते, वो इस दुनिया में फिर से लौटकर नहीं आता, इस दुख भरे संसार में लौटकर नहीं। कृष्णा लोक या गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। तो भगवान के धाम को क्या कहा जाता है, गोलोक वृंदावन धाम या फिर कृष्णा लोक। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। ठीक है, भगवान के धाम में या दिव्य लोकों में, रूहानी परम धाम में ना तो सूर्य की, ना बिजली की, ना अग्नि की और ना चंद्र की जरूरत है, उसकी लाइट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। धाम में से ही प्रकाश निकलता है। इस दुनिया में तो सब चीजों की जरूरत है, सूर्य की भी जरूरत है, चंद्र की भी जरूरत है, बिजली की भी जरूरत है और अग्नि की भी जरूरत है। कोई एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज से तो काम चलाएं, वरना तो हम सब अंधेरे में ही मर जाएंगे। सूर्य ना हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो सूर्य की भी आवश्यकता है, चंद्र की भी, लेकिन भगवान करे मेरे धाम में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा धाम खुद प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में, इस मादी दुनिया में सिर्फ एक लोक ही ऐसा है जो खुद प्रकाशित है। कौन सा? सूर्य। वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर कौन रहता है?
सूर्यदेव रहता है। अगर सूर्यदेव वहां पर ना रहे, वहां पर भी लोड शेडिंग शुरू। लेकिन आध्यात्मिक लोक में जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उस लोकादित रहता है। तो पहले ये बात समझ लीजिए, सारा तेज कृष्ण लोक से आता है। अभी मेरे पास एक फोटो नहीं है, वरना मैं आपको वो बताता। आप उस फोटो को देखकर समझ लेते हैं कि किस तरह से ये है फोटो। ये देखिए, ये फोटो, इस फोटो को आप देखिए, इसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ऊपर कृष्णा है और बहुत सारे आपको बबल्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन प्रकाश कहां से निकल रहा है? ऊपर कृष्ण लोक से। हकीकत में ये जो प्रकाश है, परम धाम में प्रकाश की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि सारे लोग खुद ब खुद प्रकाशित हो जाते हैं, कि बिजली, सूर्य, लाइट, चंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो मेन प्रकाश जो है कृष्ण के शरीर से आ रहा है। सुबह हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में से महाराज मुचकुंद की कथा पढ़ रहे हैं। तो महाराज मुचकुंद एक गुफा में सो रहे थे और भगवान ने उनको वहां दर्शन दिए। तो भगवान के दर्शन करके महाराज मुचकुंद कहते कि हे भगवान, क्या आप अग्निदेव है या सूर्य है या चंद्र है, कौन है? क्योंकि आपके शरीर में से बहुत प्रकाश निकल रहा है और आपके प्रकाश, शरीर के प्रकाश की वजह से आपको देख पाना कठिन है, आपके शरीर में आंख टिका पाना मुश्किल है, क्योंकि देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलता है। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, ऐसी दुनिया में भी जब किसी कोई संत महात्मा का या कोई देवता का या फोटो बनाया जाता है, तो ग्राफिक के जरिए उसके पीछे से लाइट निकला जाता है, सिर के पीछे से प्रकाश की किरणें आ रही है, बॉडी में से प्रकाश की किरणें आ रही है ना। वो तो झूठा है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन वो कॉपी करने की कोशिश की कि ये दिव्य पुरुष से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन हकीकत में प्रकाश, हकीकत में जो रोशनी है वो भगवान के शरीर का तेज है, जिसे आम शब्दों में हम कहें तो ऐसा ग्लो, इतना भगवान के शरीर से उनकी बॉडी ऐसे प्रकाशित होती है कि पूरे लोगों को प्रकाशित कर देती है। कितनी चमक होगी। आप 11वां अध्याय अगर आपने सही सुना होगा तो उसमें अर्जुन ने भी कृष्ण को कहा था कि भगवान, आपके शरीर में लाखों करोड़ों सूर्य अगर इकट्ठा होकर भी अगर मैं कहूं कि उसके जितना प्रकाश है, तो ऐसा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सूर्य का भी प्रकाश आपके शरीर के प्रकाश से कम है। आपके शरीर का प्रकाश बहुत है, उसे देख पाना कठिन है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं क्योंकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी। तो इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति वाले कुछ अलग ग्रुप बनाकर ब्रह्म ज्योति के पीछे लगे हैं, बोला नूर का ध्यान करते हैं। कृष्ण को छोड़कर सिर्फ ब्रह्म ज्योति, मेन तो कृष्ण है, अलग से नूर क्या, अलग से नूर का कोई अस्तित्व नहीं, वो कृष्ण पर टिका है। वो भी प्रकाशित है, उसे भी परम धाम कहा जाता है, लेकिन वहां पर कृष्ण का अंश भगवान विष्णु, भगवान नारायण एक एक लोक में रहते हैं। भगवान विष्णु के अलग अलग रूप